श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। आदित्येश्वर आदित्येश्वर तीर्थ की महिमा। मुनियों द्वारा नर्मदा का स्तवन और उस तीर्थ में गोदान की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं आदित्येश्वर तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूँ। एक समय दुर्भिक्ष के मारे हुए ब्राह्मण लोग नर्मदा जी के तट पर आए और फल तथा फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुसे। वहां से पुनः नर्मदा जी के समीप जाकर उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके कुछ लोग नतमस्तक हुए और कुछ लोग, देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हें नमस्कार है, ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, सिद्ध गणों से सेवित नर्मदा देवी, आपको नमस्कार है। सबको पवित्र करने वाली मंगलमयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा पूजित तथा भगवान शंकर से प्रकट हुई पराशक्ति नर्मदे, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करने वाली हो, श्रेष्ठ हो, तुम्हें नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो। शीतल जल से सुशोभित सुखदायिनी नर्मदे, तुम सरिताओं में श्रेष्ठ, पापहारिणी और दयावती हो, तुम्हें नमस्कार है। अनेक प्राणियों के शरीर से तुम्हारे अंगों की शोभा हो रही है। तुम्हारा एक एक अंग गंधर्वों, यक्षों तथा नागगणों को पवित्र करने वाला है। तुम उत्तम वर और सुख प्रदान करने वाली हो। हम सब लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम दुख से व्याकुल प्राणियों को अभयदान देती हो। अनेक देवताओं ने तुम्हारा पूजन किया है। मृत्यु लोक के मानव विष्ठा और मूत्र के समुद्र रूप इस शरीर में डूबे रहकर तभी तक नरकों में निवास करते हैं, जब तक कि वेग से चलने वाली वायु के झोंके से उठती हुई उताल तरंगों से सुशोभित तुम्हारे जल का स्पर्श नहीं करते। देवी, मलेच्छ, पुलिंद और राक्षस भी यदि तुम्हारे पवित्र जल को पीते हैं तो पाप के घोर भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर भय और पाप से डरे हुए हम जैसे ब्राह्मणों को मुक्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। इस घोर एवं अपवित्र कलयुग में तुम ही निर्मल जल राशि से परिपूर्ण होकर शोभा पाती हो। देवी, तुम्हारे ही प्रसाद से आकाश में आकाश गंगा की स्थिति है। इस समय तुम हमारी यथेष्ट रक्षा करो, जिससे तुम्हारे कृपा प्रसाद से हम सब लोग तुम्हारे लोक में जा सके। हमारे ऊपर अनुग्रह करो। हम तुम्हारे आश्रित हैं। तुम्हारी शरण में आए हुए तुम ही हमारी गति हो। तुम्हारी शरण में आए हुए हैं, तुम ही हमारी गति हो। देवी, तुम आदि देव महादेव जी के से प्रकट हुई हो। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऋषियों के इस प्रकार स्तुवन करने पर सरिताओं में श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, विप्रगण, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तदंतर मेघों की बड़ी भारी घटा घिर आई और खूब वर्षा हुई। देश में सब और बहुत अन्न हुआ और तथा सर्वत्र कंद मूल, फल और शाक आदि सुख पूर्वक मिलने लगे। युधिष्ठिर, जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से भक्ति पूर्वक ग्रहण के अवसर पर सूर्य तीर्थ की यात्रा करते हैं तथा काम, क्रोध, राग और द्वेष से मुक्त हो भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए वेदों का पाठ करते हैं अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की एक एक ऋचा का ही पाठ करते हैं, वे संपूर्ण वेदों के पाठ का पूरा पूरा फल पा लेते हैं। वहां गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य चारों वेदों का फल पाता है। प्रातः काल वहां अन्नदान और स्वर्ण दान आदि के द्वारा भगवान का पूजन करें तो उस तीर्थ में स्नान करके योग्य ब्राह्मणों को कपिला को प्रदान करता है। जो उस तीर्थ में स्नान करके योग्य ब्राह्मणों को कपिला गो प्रदान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और कानों सहित मानो समूची पृथ्वी दे दी जाती है।
जिसने वहां गोदान किया उसके द्वारा भूवरलोक, भूलोक, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक एवं 21 पातालों का भी दान संपन्न हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन कपिला गौ की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो कपिला गो के पंचगव्य से भगवान शंकर को स्नान कराता अथवा जगदाधार विष्णु, सूर्य एवं अन्य किसी देवता को नहलाता है, और जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन क्षत्रिय ब्राह्मण को कपिला गौ का दान देता है, इन दोनों का फल एक बताया गया है। जो कोई भी मन को वश में करके सूर्य तीर्थ में कपिला कृष्णा श्वेत रंग या लाल रंग की दूध देने वाली नई गौ को बछड़े सहित ब्राह्मण के लिए देता है तथा ब्राह्मण को विष्णु अपने आप को ही भी विष्णु और गौ को सूर्य स्वरूप समझते हुए गोदान करता है, वह स्वर्ग लोक में निवास करता है और ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, धेनु दान से सब पापों का नाश हो जाता है। जो पाप नाशक सुरभि संगम नामक पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रेत के लिए श्राद्ध करता है, उसके ऊपर भगवान सूर्य और महादेव जी प्रसन्न रहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धनद तीर्थ का महात्म्य। पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण, वृक्षोत्सर्ग, वृषो उत्सर्ग की महत्ता और गौतमेश्वर तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, तदंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम धनद तीर्थ में जाए, जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। वहां स्नान करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के में त्रयोदशी तिथि को उपवास करके रात में जागरण करे और परम भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान शिव को स्नान करावे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक पूजा करके गति, गीत और वाद के द्वारा आराधना करे। प्रातः काल अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान नहीं लेते, विद्या के सिद्धांत का प्रतिपादन करते और निंदा से दूर रहते हैं, उनका भक्ति भाव से भरण पोषण करना चाहिए। धनद तीर्थ के प्रभाव से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह तीर्थ दुष्टों को स्वर्ग देने वाला है और साधु पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, सूदखोर, खेती करने वाले और भेद दृष्टि रखने वाले हो, उनका कोई पूजन न करे। जिसके घर में शूद्र जाति की स्त्री हो, जो भैंसे से हल चलवाते हो या भैंसे पर भार लादते हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो काने कुंड जो काने कुंड, जो पिता के जीते जी किसी जार पुरुष से उत्पन्न हुए हों। गोलक, जो पिता की मृत्यु के बाद दूसरे से उत्पन्न हुए हों और वेदव्रति से जीविका चलाने वाले हैं, वे भी व्रत और श्राद्ध में वर्जित हैं। यदि अपने पितरों को उधर्व लोक में भेजने की इच्छा हो तो सदा सर्वांग सुंदर धर्मिष्ठ ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। जो सदा धर्म चर्चा में तत्पर रहने वाले देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों के भक्त, तीर्थ सेवा परायण, मातृ भक्त, पितृ भक्त, स्वामी भक्त, क्रोध, द्रोह आदि दुर्गुणों से रहित और सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं। वह कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को स्नान करके पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर भगवान शिव के समीप उन्हीं के प्रीति के लिए
वृक्षोत्सर्ग करें और यह कहें कि यह उत्सर्ग में से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। महर्षि गौतम ने सब लोगों के हित की इच्छा से स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में उस तीर्थ की स्थापना की है। युधिष्ठिर, यहाँ सब पातकों का नाश करने और स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए जगत गुरु महादेव जी निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर शंखचूड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र और एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मधु, दही और घी से भगवान शंखचूर्ण को स्नान करावे। रात में उनके आगे जागरण करे और उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मणों का दही भात से सत्कार करे। जो उस तीर्थ में सांप के डसने से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी भगवान शंखचूड़ की आज्ञा से उत्तम लोक में जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पराशर पराशराश्रम की महिमा। पराशर मुनि की तपस्या, वरदान प्राप्ति, भीमेश्वर में गायत्री जप का महत्व और नारदेश्वर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर महर्षि पराशर ने पुत्र के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने हिमाचल कन्या गौरी तथा नारायण सहित लक्ष्मी को अपनी पराभक्ति से संतुष्ट किया। तब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। विप्रवर, तुम कोई वर मांगो। पराशर जी बोले, देवी, मुझे सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण एक पुत्र शीघ्र दीजिए और यह स्थान तीर्थ हो जाए तथा आप भी लोकोपकार के लिए सदा यहाँ निवास करें। देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। तब महात्मा पराशर ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को वहां स्थापित किया, जो देव दानव वंदित तथा सब देवताओं द्वारा पूजित है। यह सब करके पराशर मुनि कृत्य हो निश्चिंत हो गए। राजन, उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके शुद्ध चित्त हो चैत्र, श्रावण और मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी एवं सूर्य ग्रहण के पर्व में सदा भगवान शंकर और पार्वती देवी का पूजन करें। स्त्रियां हो या पुरुष, सभी काम क्रोध से रहित हो उपवास करके भक्ति भाव से व्रत का पालन करें। फिर हाथ भर के कुश और उत्तम तिल लेकर ब्राह्मण को उत्तराभिमुख बिठावे और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। फिर कुशों पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मण के आगे इस प्रकार कहे, इस उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अमुक प्रेत को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो, मेरा पाप नष्ट हो जाए, शुभ कर्म की सदा वृद्धि हो, मेरे कुल और कुटुंब का भी सर्वदा अभ्युदय हो। ऐसा कहकर पराशर आश्रम में ब्राह्मण को दान दे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ को जाए, जो भयानक नरक धारण करने वाले ऋषियों के समुदाय से सेवित हैं। जो उस तीर्थ में स्नान और उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर एकाक्षर मंत्र प्रणव का जप करता है, उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चय ही नाश को प्राप्त होता है। 10 बार गायत्री जपने से एक जन्म का, 100 बार जपने से पूर्व जन्म का और सहस्त्र बार जपने से 3 जन्मों के पापों का गायत्री देवी नाश करती हैं। राजन,
यहाँ जप किया हुआ वैदिक या लौकिक मंत्र सब पापों को तत्काल जला देता है, परंतु यदि कोई इसी के भरोसे पाप करे तो उसका वह फल कभी नहीं मिलता। वहां से उत्तम नारदेश्वर तीर्थ को जाए, जिसकी स्थापना स्वयं देवऋषि नारद जी ने की है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद ने नर्मदा के उत्तर तट पर तपस्या की। वे नवों इंद्रिय सहित छिद्रों को रोककर काष्ठ की सी दशा को प्राप्त हो गए। ऐसा कठोर तप करके उन्होंने महादेव जी को संतुष्ट किया। तब महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, देवर्षे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। महादेव जी ने कहा, तुम्हारा योग सिद्ध हो और मुझ में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे। तुम स्वर्ग, पाताल अथवा मृत्यु लोक में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो। कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य एवं संगीत कला का तुम्हें ज्ञान होगा, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। तुम्हारा यह तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद से परम पवित्र माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और देव ऋषि नारद ने सब प्राणियों के उपकार के लिए वहां एक शिवलिंग स्थापित किया। नारद जी का वह तीर्थ इस पृथ्वी पर बहुत ही उत्तम है। मनुष्य जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में जाए। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, उनकी सदगति के लिए वहां श्राद्ध करें। उस तीर्थ में किए हुए पिंडदान के प्रभाव से वे मृतक पुरुष उत्तम लोक को जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, नंदीश्वर, मैं संतुष्ट हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। नंदी ने कहा, देवेश्वर, मैं धन नहीं चाहता, कुल और संतान नहीं चाहता, मोक्ष या कोई वस्तु भी नहीं चाहता। मुझे तो केवल आपके चरणाविंदों की सेवा चाहिए। जन्म जन्म में आपके प्रति अविचल भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु कहकर महादेव जी नंदी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही उनके साथ कैलाश धाम में चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करता है, वह अग्निहोष्टम यज्ञ के पुण्य और फल को प्राप्त पाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदा नागेश के संगम में कंठ की ब्रह्म हत्या से मुक्ति और सद्गति। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शबर नाम से एक राजा थे। शबर के पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कठ हुआ। यह कठ बड़ा नीच था, सदा पापों में ही लगा रहता था। एक दिन वह वन में घूम रहा था। उसी समय उसे मृगों का झुंड दिखाई दिया। कठके ने उस पूरे झुंड को अपने बाणों का निशाना बना दिया। उसी झुंड में एक ब्राह्मण भी था, जो मृग का रूप धारण करके निर्जन वन में विचर रहे थे। वे भी उस समय कठ के शस्त्र से मारे गए। कठ को ब्रह्म हत्या लगी और वह तेजोहीन होकर पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमता घूमता वह नर्मदा और नागेश के संगम पर जा पहुंचा तथा अधिक थका हुआ होने के कारण एक वृक्ष की छाया में सो गया। तत्पश्चात उठा और संगम में नहाकर बड़ी भक्ति के साथ उसने भगवान सोमनाथ का पूजन किया। सबके इसके बाद कठ तक नर्मदा का पाप नाशक जल पिया। इसके बाद कठ ने कंठ तक
नर्मदा का पापनाशक जल पिया। उसी समय एक ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें वृक्ष पर बैठी हुई एक भयानक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री उनसे बोली, विप्रवर, यदि तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहां मेरा पति ठहरा हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना। यह सुनकर ब्राह्मण देवता संगम पर गए और वहां वृक्ष की छाया में बैठे हुए कट को देखकर बोले, मैंने वन में एक स्त्री देखी है। उसने तुम मुझसे कहा कि संगम पर मेरा पति है, उसको मेरे पास भेज दो। तब कठ ने अपने एक सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो कि तुम कौन हो और वह कहाँ से आई हो। सेवक जहाँ वह स्त्री बैठी थी वहां गया और इस प्रकार बोले, राजा कठ पूछते हैं कि तुम कौन हो। स्त्री बोली, जीतात्मा पुरुषों को शिक्षा देने वाले गुरु हैं, दुष्टों का शासन करने वाले राजा हैं, और इस लोक में जो छिपे हुए पाप करते हैं उन सब के शासक विवस्वान के पुत्र यमराज हैं। इस कट ने मृग रूपधारी ब्राह्मण का वध किया है, अतः उसे ब्रह्म हत्या लगी है। ब्रह्म हत्या मैं ही हूँ। यद्यपि मैंने उसे पकड़ रखा था, तथापि इस तीर्थ के प्रभाव से वह मुझसे छूट गया है। वह नर्मदा से आधे कोस के अंदर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। अतः तुम जाओ, कंठ को शीघ्र ही यहाँ भेज देना। सेवक ने लौटकर राजा से सब वृतांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा कठ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सेवक ने कहा, नाथ, आप पहले के शुभाशुभ के विषय में इतना शोक क्यों करते हैं। उसने उत्तर दिया, मैं यहीं भगवान सोमनाथ के समीप प्राण त्याग करूंगा। तदंतर राजा ने संगम के पापनाशक जल में स्नान किया, भक्ति पूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उस समय वह मन ही मन पीतांबर और महान मुकुट धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था तथा यह प्रार्थना करता था कि श्री हरि के ध्यान से मेरी उत्तम गति हो। उस समय उसके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। यह अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ के सेवकों ने भी एक दूसरे की ओर दृष्टिपात किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर की भी आहुति दे दी। तब वे सब के सब दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। युधिष्ठिर, भगवान सोमनाथ का ऐसा ही प्रभाव है। अष्टमी और चतुर्दशी को शुभ दिन में सब समय और विशेषतः शुक्ल पक्ष में सप्तमी तथा रविवार का योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करे, भगवान शिव को स्नान कराकर उसके उनके श्री विग्रह में चंदन का लेप करे और पुष्प धूप आदि देकर घी से दीपक जलावे। फिर दूसरे दिन अष्टमी युक्त सोमवार को प्रातःकाल क्रोध को जीतने वाले, निंदा से दूर रहने वाले, सर्वांग सुंदर शांत अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री जप परायण तथा कुकर्म रहित ब्राह्मण का पूजन करे। ऐसा करने से वह भगवान शिव के लोक में जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्केश्वर तथा जलशायी चक्र तीर्थ का महात्म्य। श्री विष्णु के द्वारा नलमेघ दानव के वध की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, और राजेंद्र, तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्केश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाएं। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां लोगों के हित की कामना से भगवान शिव की स्थापना की गई है। युधिष्ठर, जो मनुष्य वहां भगवान शिव की पूजा करता है वह सब मनोरथों को प्राप्त होता है।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो मनुष्य महाकाल का पूजन करते हैं, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम वैष्णव तीर्थ है, जो जलशाही के नाम से इस भूतल पर विख्यात है। पूर्व काल में नल मेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य था। उसने सब देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। नलमेघ के भय से इंद्र आदि सब देवता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में गए और भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु के बिना यह दैत्य दूसरे से नहीं जीता जा सकता। यह सुनकर संपूर्ण देवताओं ने श्री विष्णु का स्तुवन किया। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवताओं की यह स्तुति सुनकर भगवान जलशायी जाग उठे और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, ब्रह्मन, आपने समस्त देवताओं के साथ आकर मुझे किस लिए जगाया है? ब्रह्मा जी बोले, भगवन, हम लोग नल मेघ के भय से आपके धाम में आए हैं। पापी नल मेघ दूसरे किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता। केवल आपके ही हाथ से यह उस दुरात्मा की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, अपने अपने स्थान को जाओ। मैं उस महाबली दैत्य का वध कर दूंगा। तदंतर भगवान जनार्दन ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और शांग धनुष लेकर गरुड़ पर सवार हो उस दानव का वध करने के लिए प्रस्थान किया। जगत के स्वामी श्री हरि गिरिराज हिमालय पर गए और उसके नगर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर नलमेघ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपने रथ पर आरूढ़ हो नगर से बाहर निकला। इतने में ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। तब नल मेघ बोला, दानवों, यह वही विष्णु है जिसने दानव दुंदुमार का वध किया है, इसे मार डालो। ऐसा कहकर दानव नल मेघ अपने बाणों से भगवान विष्णु पर आकृत आघात करने करने लगा, किंतु श्री हरि ने उसके सभी बाण काट डाले और उस दानव पर दोगुने बाणों की बौछार की। तब दानवों ने भी दूने से दूना करके विष्णु पर बाणों की वर्षा की। तब भगवान ने नारसिंह बाण चलाया। उसे देखकर नलमेघ शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर गया और हाथ में तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। यह देख श्री हरि ने अपना अमोघ चक्र लेकर उस दानव का मस्तक काट गिराया। तदंतर देवताओं ने भगवान विष्णु पर फूलों की वर्षा की। नलमेघ के मारे जाने पर देवगण अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान विष्णु नर्मदा के जल में लीन हो गए। तब से इस लोक में यह स्थान जलशाही तीर्थ कहलाता है। वह अनेक पापों का नाश करने वाला है। कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। युधिष्ठिर, भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर यह तीर्थ प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन में वहां जाकर जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित हो शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं, तथा जो लोग मधु, दूध, घी और गुड़ मिलाकर गुड़ मिले हुए जल से नहलाए जाते हुए श्री विष्णु का भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वे पाप रहित हो भगवान के देव दानव वंदित परम धाम को जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव यहाँ वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं,
वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो जलशाही भगवान जगत गुरु विष्णु की प्रदक्षिणा करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण जम्बू द्वीप की परिक्रमा हो जाती है। तदंतर निर्मल प्रातः काल होने पर यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण करके पू, पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध करावे। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान नहीं है, मादक वस्तुओं के सेवन से उन्मत्त रहता है, मित्रद्रोही, कृतघ्न और व्रतहीन है, उसे दान नहीं देना चाहिए। ऐसा जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को नहीं जानता हो, उसे गोदान जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को जानता हो, उसे गोदान देना चाहिए। जो सर्वांग सुंदर, पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला हो, ऐसे ही ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभासेश्वर, मार्कंडेश्वर, संकर्षण, मनमथेश्वर तथा एरंडी संगम में पुत्र प्राप्ति पद तीर्थ की महिमा अनसुईया जी के पुत्र रूप से ब्रह्मा, शिव और विष्णु का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सूर्यदेव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। वह उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रही। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बाले, तू क्यों कष्ट उठा रही है, अपना मनोरथ प्रकट कर। प्रभा बोली, शंभो, स्त्री के लिए पति के सिवाय दूसरा कोई देवता नहीं है। भले ही पति कभी पत्नी का पोषण न करता हो, गुणवान हो या गुणहीन, धनवान हो या निर्धन, प्रेमी हो या द्वेष पात्र, किंतु स्त्री के लिए जो तो पति ही उसका देवता है। महेश्वर में पति के से सुख नहीं पा रही हूँ, इसीलिए कलेश उठाती हूँ। महादेव जी बोले, महादेव जी ने कहा, देवी, तू मेरे प्रभाव से सूर्य देव की प्रियतमा होगी। महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा ने वहां उनकी स्थापना की और इस प्रकार बोली, भगवान, आप अपने अंश से यहाँ निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश में लावें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग को ही प्रभासेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। माघ मास की सप्तमी को यह विशेष फलद होता है। जो उस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता है अथवा कन्या के समान अवस्था वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वहां कन्यादान करने वाला पुरुष सूर्यलोक का भेदन करके कल्याण में शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रभास तीर्थ में नहीं जाता। वहां जाने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर वह उत्तम गति को पाता है। तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेश्वर तीर्थ में जाए, जो देवताओं द्वारा वंदित कल्याणमय तथा गोपनीय से भी गोपनीय है। उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही की है। वह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पांडुनंदन, जो वहाँ अन्यान्य सूक्तों का चिंतन तथा वहाँ के जल में द्रुपदा दिव्य इत्यादि मंत्रों का जप करता है, वह घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठता बैठकर जल में भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त सूक्तों का जप करता है, वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा
होने वाले सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। जो मार्कंडेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। जो वहां आंवला, बैर, बैल आदि फल, अक्षत और जल से प्रेतों का तर्पण करता है, उनके द्वारा तृप्त किए हुए वे प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, उसके द्वारा नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञवाट के मध्य में स्थित शंकरषण नामक तीर्थ में जाए, जो सब पापों का नाश करने वाला और भूतल में प्रसिद्ध है। वहां पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर सब प्राणियों के उपकार के लिए तपस्या की थी। वहीं समीप में ही देवताओं तथा भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। जो मनुष्य वहां क्रोध और इंद्रियों को वश में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रति भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता है तथा श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मनमथेश्वर तीर्थ को जाए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। वहां स्नान करके पवित्र चित्त हो मुनि भाव से रहने वाला जो मनुष्य उत्तम भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद एरंडीश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। उनके उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद हैं। वह वे पतिव्रता, पति प्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली है। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति उपरांत काल में कहीं सुखपूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सहस्त्र जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोक पर विजय पाता है। पुत्र को पुत्र से उसकी पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता। जो कोई घोर कसी पत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है, अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनसुईया बोली, जो नारी पतिव्रता ब्राह्मण पति देव जो नारी पतिव्रता है, वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधिका है। अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप, तप, तीर्थ यात्रा, पुत्रोष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपको यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा, महाप्रागे, तुम्हें साधुवाद है। मैं आज्ञा देता हूं, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तब अनसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी।
ऐसा कहकर अनसुईया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला है। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहां दोनों तट की भूमि दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के तट पर पहुंचकर अनसुईया नियम पालन में संलग्न हुई। वह पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती और उत्तम स्तोत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए तथा ब्राह्मणों का रूप धारण करके अनसुईया के आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनसुईया जी अर्घ्य देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आज मैं दिव्य कंद मूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुवर्ते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हैं। बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो? अनसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। लोक की दृष्टि से हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो उस समय मुझे यही वरदान दें कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य पराक्रमी पिता के समान गुणवान सोमयाजी और बहुश्रुत पुत्र देता हूं। अनसुईया ने कहा, भगवन, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे अनियोजित हम तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्रागे, धन्यवाद, तुमने वह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनसुईया ने कहा, महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर वर्ष में हर्ष में भरी हुई महादेवी अनसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उसे शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ्र ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्त्र योजन तक फैली हुई थी। कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्ममंडल त्रिविध परिधि मंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो स्वर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रभा पुंज से व्याप्त थे। ये ही अनसुईया के
प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। उन्हीं को सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। उनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं: प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार से जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है वह दुख भोगता है, जो और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुणों से विशिष्ट सोम रूपी ब्रह्मा जी अनसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि हैं, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार हैं। अनसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगतव्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा के उत्तर तट पर अनसुईया जी के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोवर्ण तीर्थ, करंडेश्वर तीर्थ, भांडार तीर्थ, रोहित तीर्थ, रोहिणी तीर्थ, चक्र तीर्थ तथा धूमपातती धूमपात तीर्थ का महात्म्य और महात्म्य श्रवण का फल। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर सोवर्ण नामक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाला है। वहां संगम के समीप नर्मदा स्नान का अवसर दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वह पावन तीर्थ एक हाथ भूमि में ही स्थित है। उस स्वर्णशिलक में स्नान करके मनुष्य कल्याणमयी परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्रिय भाव से वहां शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता है, वह अपने कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसी के समीप करंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वह सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। वहां से परम सुंदर सौभाग्य करण नामक तीर्थ को जाएं, जो मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर, जो भाग्यहीन स्त्री या पुरुष वहां स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष स्वरूपवान सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। आने पर पाद अर्घ्य आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करें। फिर पुष्प देकर धूप की सुगंध से सुवासित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से खीर अथवा खिचड़ी भोजन करावें। विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपति की परिक्रमा करे, फिर नर्मदा के जल में स्नान और दान करें। ऐसा करने वाली
सौभाग्यवती स्त्री कभी पति वियोग को नहीं प्राप्त होती। तदंतर भांडार तीर्थ की यात्रा करे। वहां पूर्व काल में कुबेर ने तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। महाप्रलय के समय जब भयंकर एकार्णव के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका, केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान देदीप्यमान था। उस कमल के उस कमल में चार मुखार विंदों से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। उसी समय इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं हुई, जिनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को ब्याह दी गई। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदरी एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट पर प्रस्थान किया और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। वह दीर्घ काल तक निरंतर महिषासुर मर्दनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवती नारायणी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, तुम मनोवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी, मैं अपनी सब पत्नियों से के बीच में सबसे अधिक पति की प्यारी हूँ। मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। एवमस्तु कहकर भगवती महालक्ष्मी भक्ति परायण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय हुई और संपूर्ण लोकों को भी वह प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री और पुरुष भक्ति पूर्वक स्नान करके उनमें से स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी स्त्री को अधिक प्रिय होते हैं। तदंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाएं, जो सेनापुर के नाम से विख्यात है। वही देवादिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीत कर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता है, वह पापों से मुक्त होता और भयंकर यमराज को नहीं देखता है। वहां रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीप दान करे और एकाग्र चित्त हो उन्हीं की कथा वार्ता सुने। जो उस तीर्थ में भीम व्रत, पराक, कृश, चंद्रायण, त्रिरात्र आदि का अनुष्ठान करता है, वह अंत में वैतरणी नदी को तर जाता है और 3 रात चलते हुए भीम चक्र, कुटशाल मली आदि नरकों की यातना कभी नहीं देखता। महाबाहो, इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। महाभाग, इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि, मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्म्य बताया गया है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्म्य को सुनकर दान करता है, उसके लिए संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।
धूप दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म्य के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री सत्यनारायण व्रत की विधि, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। ऋषियों ने कहा सुत जी से ऋषियों ने सुत जी से पूछा, महामुने, किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं और कृपया बताइए। सुत जी बोले, देव ऋषि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म फल स्वरूप त्रिविध विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे किस उपाय से उन इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, मैंने मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है। आप नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है, आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, सबके आदि भूत हैं और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तुवन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ। मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, इसके उनके वे सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो वह उपाय बताइए। उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है वह मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूं। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक कहता बतलाता हूं। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान करके किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था तथा कब किया था, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति
श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटांग, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिणाम में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्यों को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का कोई उपाय ही नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मन चाहा फल देते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बतलाया है, अतएव मैं इस इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा जिन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर समस्त संपत्ति के से संपन्न हो गए। तब से वे प्रति माह सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस
व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा, उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था, ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और क्या कहूं? ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? मैं, हे मुने, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सुत जी बोले, मुनियों, इसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था, सो सुनो। एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुसार व्रत वैभव के अनुसार वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दारिद्र्य का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धानादि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा, उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इहलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्यनारायण व्रत की महिमा। राजा उल्कामुख, साधु वणिक और राजा वंशध्वज की कथा। सुत जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्र सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन धान्य देकर धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशिला। वह सरोजवदना, प्रमुग्धा और पति परायणा सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। राजा ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझा कर कहें। राजा बोले, साधो, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय
तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्रादि प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतलावें, क्योंकि मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जातकर्मादि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वाणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे अब करें। उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी की यह बात इस प्रकार पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसके अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गए। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रतनसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने राजा को मिथ्यावादी उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर इसी उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल में रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग निकला। दूतों ने आकर देखा, साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जमाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर कहा, प्रभु, दोनों चोर पकड़ कर आ गए हैं। इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा आज्ञा से
राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांध कर बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और दुख पा कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी, चोरों ने सारी अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वह स्त्री वह वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, दी बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता, घर ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की यह बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साध्वी साधु पत्नी ने अपने सुहृदय बंधुओं के लिए सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र घर लौट आवे। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उससे दूना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा ने कहा, वणिकों की दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से बेहाल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदर पूर्वक कहा, देवात, तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ, शोर करो छोर करा लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर उनसे कहा, साधो अपने घर जाओ।
साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर दोनों चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तब महाजन ने प्रमत्त से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पात्र भरे हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। और यह कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया आदि करके नाव पर आ गया तो देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। ससुर की यह दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे ही हरता करता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग उन्हीं की शरण ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जमाता की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूं। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है। हे नाथ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यूं कहकर शोक विहल वणिक बार बार प्रणाम प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देख दंडी ने कहा, जाओ, रो मत, मेरी बात सुनो। रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे। इसी उसी के आज फल स्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभो, ब्रह्मा आदि स्वर्गवासी देवता अपनी माया से मोहित आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्नादि से भरी हुई है। सत्यदेव की दया से मुझे वंचित फल मिल गया। यूं कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा प्रारंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुंचे। साधु ने जमाता से कहा, वत्स, वह देखो, मेरी पुरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को
नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति देव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और सुहृदय मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। सत्यवादी वणिक सत्यवादी वणिक पत्नी दूत के मुख से साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम ही भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन 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 रत्न और जवाई को लेकर नौका जल से अदृश्य हो गई। तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा, तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विहल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जवाई को देखा था, क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें किस प्रकार हरण कर लिया है। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते। लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। साथ मेरे उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोदान में देकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती के ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की यह बात कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधो, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आवे तब अवश्य ही उसे स्वामी का मुख प्राप्त होगा। इसमें कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से वह यह प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत
ही वह घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वह लौट कर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चलें, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सुत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजा पालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसीलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मुर्गों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर विधि पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण वे न तो वे वहां गए और न प्रणाम ही किया। ग्वाले राजा के प्रसाद रख आवे और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसीलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए। धन आदि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसीलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा के राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्रादि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुंचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भुक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कली काल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण इन देव को कोई सत्यनारायण देव कहते हैं और कोई कोई सत्य देव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, मैं जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रेवा खंड संपूर्ण। आवंत्यन खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।